हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो चुका था, जिसका नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हम स्क्वायर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ये भी हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स देखा था, ठीक है, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में। आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न, मतलब हम पैटर्न के थ्रू स्क्वायर नंबर्स कैसे निकाल सकते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखनी है, क्योंकि उसके बाद ही सीक्वेंस में आके आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न के थ्रू समझ में आएगा स्क्वायर नंबर्स को एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले क्या है, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में सबसे पहला टॉपिक है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या करना है, हमें ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करना है। कैसे? डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स, नंबर्स हुज डॉट पैटर्न्स कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल। क्या बोला गया है आपको, ट्रायंगुलर नंबर्स याद हैं क्या, जिसको हम ट्रायंगल शेप में उनके जो डॉट्स से डॉट्स पैटर्न को ट्रायंगुलर शेप में अरेंज करके लिखते थे। नहीं याद है तो यहाँ पर दे के रखे हुए हैं, देख लीजिए। यहाँ पर हमें सिर्फ एक पैटर्न दिख रहा है आपको यहाँ पर, लेकिन हमें 3 पैटर्न दिख रहे हैं जिससे हम क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। आपको दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल शेप बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 6 पैटर्न दिख रहे हैं। पहले देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक पैटर्न था, दूसरी बार में क्या किया, एक के बाद सीक्वेंस में 2 पैटर्न लगा दिए, जिससे टोटल 3 पैटर्न बन गए एंड ये ट्रायंगल शेप में बन गया पैटर्न, दिख रहा है हमें। नेक्स्ट देखिए, एक के बाद 2 लगे हुए हैं पैटर्न, 2 के बाद 3 लगे हुए हैं, ऐसे में क्या बन गया, ऐसे में 6 पैटर्न बन गए एंड ट्रायंगुलर शेप का पैटर्न बन गया। ठीक है, ये भी हमें दिख रहा है। नेक्स्ट देखिए, एक पैटर्न है, 2 पैटर्न है, 3 पैटर्न है एंड देन फिर 4 पैटर्न है, टोटल मिला के 10 पैटर्न बन रहे हैं एंड ये भी क्या बन गए, ये भी बन गए हैं ट्रायंगुलर शेप के। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दिख रहा है एक पैटर्न, 2 पैटर्न, 3 पैटर्न, 4 पैटर्न, 5 पैटर्न दिख रहे हैं हमें, टोटल मिला के 15 पैटर्न हो गए एंड ये भी क्या बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं ट्रायंगुलर शेप के। दिख रहे हैं आपको? बस यही तो बोला गया है, हम कैसे डॉट को अरेंज करके पैटर्न बनाते थे, हमें दिख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप में ये पैटर्न बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बनाएंगे तो नेक्स्ट क्या बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे 6 और पैटर्न बन जाएंगे। ठीक है, तो वो भी किस शेप में आएगा, वो भी ऐसे ट्रायंगुलर शेप में आएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर हम 6 और पैटर्न नीचे उसके ऐड कर दें, वो भी किस शेप में बनेगा, ट्रायंगुलर शेप में बनेगा। ठीक है, आया समझ में? एंड टोटल यहाँ पे 1 पैटर्न थे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 15। ठीक है, इतना हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। आपको समझ में आया? ये हमारे क्या हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमसे क्या बोल रहे हैं, उसी से कंटिन्यू करते हुए हमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। क्या बोला गया है, इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स। क्या बोला गया है, अगर हम 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को क्या कर दें, कंबाइन कर दें, ऐड कर दें। ठीक है, वी गेट अ स्क्वायर नंबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कैसे? पहला पैटर्न 1 बना हुआ था, चलो डॉट ले लेते हैं, फ्लावर की जगह हम डॉट ले लेते हैं। पहला पैटर्न 1 बना हुआ था, दूसरा पैटर्न 2 बने हुए थे, ऐसे करके टोटल मिला के यहाँ पे 3 बन रहे थे एंड यहाँ पे तो सिंगल पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पे 1 बन रहे थे। एक के बाद 3 पैटर्न वाला हमें देखने को मिला था अभी ट्रायंगुलर शेप का, ऐसे ट्रायंगल शेप बन रही थी, फिर अभी जस्ट देखा है हमने। तो 2 कंसेक्यूटिव पैटर्न को
अगर हम ऐड कर दें तो आंसर क्या आ रहा है 4 आ रहा है, दिख रहा है आपको 1 + 3 क्या आ रहा है 4। तो ये 4 क्या है, ये जो 4 है ये है 2 का स्क्वायर। क्या बन रहा है, ये 2 का स्क्वायर बन रहा है। बस वही बोला गया हमसे, इफ वी कंबाइन 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को अगर हम कंबाइन कर दें, वी गेट अ स्क्वायर नंबर, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा जो कि क्या है यहाँ पे 4 है। देख लीजिए यहाँ पे सेम क्या किया गया है, यहाँ पे 1 था, ठीक है 1 था, सबसे पहला पैटर्न हमने अभी जस्ट देखा था 1 था। दूसरा पैटर्न क्या था, 3 बने हुए थे, 3 फ्लावर्स बने हुए थे, दोनों को क्या किया, ऐड कर दिया, कंबाइन कर दिया, 4 मिल गया जो कि क्या है स्क्वायर नंबर है। कैसे, 2 का स्क्वायर होता है 4। इतना समझ में आया, बिल्कुल आया है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 3 के बाद हमें क्या देखने को मिला था, 3 के बाद हमें 6 देखने को मिला था। कैसे, एक डॉट था, फिर 2 डॉट वाले भी हमने देखे, फिर उसके नीचे 3 डॉट थे, ऐसे मतलब पैटर्न थे, फ्लावर्स बने हुए थे, मैं डॉट बना रही हूँ ऐसे, ठीक है। ये भी क्या बन रहा था, ट्रायंगुलर शेप का बन रहा था। टोटल कितने बने, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गए 6 हो गए, ठीक है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 6। अब 3 और 6 को जब हम प्लस कर दें, 3 और 6 दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर पैटर्न है, दोनों साथ में हैं, इसके बाद ये आता है डायरेक्ट, तो 3 + 6 जब हम कर दें आंसर आएगा 9। अब ये 9 क्या है, 9 है 3 का स्क्वायर, मतलब 9 क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर है। क्या है ये, हमारा स्क्वायर नंबर है। समझ में आया, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर नंबर चाहिए। 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को जब हमने ऐड किया हमें मिल गया क्या, स्क्वायर नंबर। यहाँ पर भी वो बात बोली गई है, 3 था, 3 के बाद 6, ठीक है, 3 के बाद क्या था, 6 था जो कि ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा था, दोनों को हमने कर दिया कंबाइन, आंसर आया 9 जो कि क्या है 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 क्या है, स्क्वायर नंबर है। अब आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें पता है 6 के बाद कौन सा पैटर्न था, 6 के बाद था 10। अगर आपको याद हो 6 के बाद क्या बन रहा था, 10। कैसे 10 बन रहा था, यहाँ पे 1 डॉट, यहाँ पे 2 डॉट, यहाँ पे 3 डॉट, फ्लावर बने हुए थे, मैं डॉट के थ्रू समझा रही हूँ, फिर 4 डॉट था, ऐसे कुछ था डायग्राम। ये भी क्या बना रहे हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहे हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये कितने हैं, 10 है, ठीक है। एक था 6, इससे पहले क्या था, 6 था, अब क्या है 10 है। ये कौन से हैं, ट्रायंगुलर पैटर्न वाले हैं, ठीक है, ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहे हैं, समझ में आ रहा है। दोनों को अगर कंबाइन कर दें, ऐड कर दें, तो क्या आ रहा है, नंबर हमें मिल रहा है 16 जो कि क्या है 4 का स्क्वायर है। मतलब ये क्या है, ये है हमारा परफेक्ट, सॉरी ये क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, जिसे हम परफेक्ट स्क्वायर भी बोलते हैं। 16 क्या मिल गया हमें, स्क्वायर नंबर मिल गया। देखिए सेम यहीं पे बोल रहे हैं, 6 + 10 कर दिया, हमें मिल गया 16 जो कि क्या है, स्क्वायर नंबर है, किसका, 4 का, जब हम स्क्वायर कर देंगे तो, ठीक है। आया समझ में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें याद है, इसके बाद 10 के बाद क्या पैटर्न था, 1 डॉट, ठीक है, फिर उसके बाद 2 डॉट, फ्लावर से मैं डॉट के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद 3 डॉट, फिर उसके बाद 4 डॉट बने हुए हैं, फिर उसके बाद क्या था, 5 डॉट थे, ठीक है, मतलब 5 फ्लावर थे। ये भी क्या बन रहा है, एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। टोटल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, क्या आ रहा है, नंबर 15 आ रहा है। अब जब हम 10 और 15 को प्लस कर दें, अभी तो हमने 6 और 10 को किया था, उससे पहले 1 और 3 को किया था, और 3 और 6 को भी कर दिया। कंसेक्यूटिव नंबर्स लेकर चल रहे हैं, पहले 1 और 3 को किया, फिर 3 और 6 को किया, फिर 6 और 10 को किया, अब 10 और 15 को करके देख लेते हैं, ठीक है। जब हम 10 + 15 कर दें,
आंसर हमारा क्या आ रहा है 25। दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर पैटर्न को जब हम सम कर रहे हैं हमारा आंसर आ रहा है 25। ये स्क्वायर नंबर है, कैसे? क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, आया समझ में? समझ में आया? मतलब ये स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रही है? इफ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, इफ वी कंबाइन टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स वी गेट अ स्क्वायर नंबर। हमें देखने को मिल रहा है हर जगह स्क्वायर नंबर। यहाँ पे 25 था, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे हमें 4 मिला था। तो सही तो बोल रही है स्टेटमेंट। समझ में आया? मैंने आपको एक एक करके पूरा सॉल्व करके बता दिया है। ठीक है, तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमें एक और पैटर्न देके रखा हुआ है। क्या पैटर्न देके रखा हुआ है? नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स जो रहते हैं उनके बीच में कितने नंबर्स रहते हैं वो हमसे बोला गया है। देख लेते हैं। सम इंटरेस्टिंग पैटर्न बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर। दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, क्या बोला गया है? टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच क्या पैटर्न रहता है वो हमें देके रखा हुआ है। देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आया है, 2 का स्क्वायर 4 आया है। 1 का स्क्वायर 1 आया है, 2 का स्क्वायर 4 आया है। अब ये 1 और 4 में कौन से नॉन स्क्वायर नंबर मिलते हैं हमें? कौन से नंबर आते हैं 1 और 4 के बीच? 2 आता है, 3 आता है। 1 और 4 के बीच क्या मिल रहा है हमें? 1 और 4 के बीच हमें मिल रहा है 2 एंड 3। ये 2 एंड 3 क्या है? 1 और 4 तो हमें पता है क्या है, स्क्वायर नंबर्स है। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। 1 और 4 हमें पता है स्क्वायर नंबर्स है। तो ये दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं 2 एंड 3, ये 2 एंड 3 क्या है? ये 2 एंड 3 को हम बोलते हैं नॉन स्क्वायर नंबर्स। मतलब ये 2 एंड 3 क्या है? नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। और 1 और 4 क्या है? स्क्वायर नंबर्स हैं। इतना समझ में आया? 1 और 4 के बीच में हमें दो नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि क्या है? 2 एंड 3। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हमसे क्या बोल रहे हैं? अब हमसे क्या बोला जा रहा है? अब हमसे ये बोला जा रहा है टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर नंबर्स 1 स्क्वायर एंड 4 2 स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहे हैं? टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर्स। कौन कौन से हैं? 2 और 3 हैं। दो नॉन स्क्वायर नंबर हमें मिल रहे हैं, एक तो 2 एक तो 3। दो नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच, जो कि क्या है? एक 1 है, एक क्या है? 1 और एक क्या है? 4। इतना समझ में आया? फिर से बोल रही हूँ, 1 और 4 क्या है? स्क्वायर नंबर्स। उनके बीच में हमें दो नंबर देखने को मिल रहे हैं 2 और 3, जिनको हम क्या बोलते हैं? नॉन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो दो नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें मिल रहे हैं 1 और 4 के बीच। दो स्क्वायर नंबर्स के बीच हमें दो नॉन स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं। बस इतना ही बोल रही है ये स्टेटमेंट। टू नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर्स 1 एंड 4। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमसे? नेक्स्ट उसके बाद हमें देके रखा हुआ है 5 6 7 8। 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर है 9। क्या है 3 का स्क्वायर? 9। अब देखिए 4 और 9 के बीच कौन कौन से नॉन स्क्वायर नंबर देखने को मिल रहे हैं? 4 और 9 क्या है? स्क्वायर नंबर है। इतना तो आपको पता है ना? 4 और 9 क्या है? स्क्वायर नंबर है। कैसे? 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर। 4 और 9 के बीच जो नंबर्स आएंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन स्क्वायर नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमें कौन कौन से नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं? 5 6 7 8। ठीक है, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, बिल्कुल देखने को मिल रहे हैं। तो बस वही बोला गया है, 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर्स। 4 नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं किसके बीच? 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच, जो कि क्या है? 4 और एक क्या है? 9। ठीक है, इतना आया समझ में? अब नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं?
ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट 3 का स्क्वायर 9 था, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। ठीक है, अब 9 और 16 के बीच में हमें कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिलेंगे। 9 और 16 क्या है, 9 और 16 क्या है, स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 9 और 16 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो तो नॉन स्क्वायर नंबर्स रहेंगे। तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे, तो देख लीजिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, कितने मिले हैं हमें नॉन स्क्वायर नंबर्स, हमें मिले हैं 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स। किसके बीच में, 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में, जो कि क्या है 9 और 16। 2 स्क्वायर नंबर्स के बीच में हमें 6 नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिले हैं, जो कि क्या है 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आया समझ में। नेक्स्ट सेम वही है, अब क्या है, अब ले लेते हैं हम 16 और 25 को। दोनों ही क्या है, दोनों ही हैं स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि एक है 4 का स्क्वायर और एक है 5 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों के बीच जो नंबर्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन स्क्वायर नंबर्स। तो कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, तो कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं, 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द 2 स्क्वायर नंबर, जो कि क्या है 16 और 25। मतलब 16 और 25 के बीच में हमें 8 नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। इतना समझ में आया। ठीक है, बस ऐसे ही कंटिन्यूएशन में और भी चलता जाएगा। 5 स्क्वायर ले लो और 6 स्क्वायर ले लो, 25। 5 स्क्वायर का क्या आएगा 25, 6 स्क्वायर का क्या आएगा 36। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों है स्क्वायर नंबर, तो इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे, ये हमसे पूछा गया है। इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे ये हमें बताना है। कैसे बताएंगे, बताती हूँ मैं अभी। सबसे पहले ये लास्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। और क्या बोला गया है, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, that there are 2 and non-perfect square numbers between the squares of numbers n and n+1। मैम ये क्या बोल रहे हैं, इतनी भारी स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही। तो देखो यहाँ पे n और n+1 को क्या बोला गया है, स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स बोला गया है। ठीक है, n अगर हम मान लेते हैं 2 को, n हम किसको मान रहे हैं, n हम मान लेते हैं 2 को, n+1 किसको मानेंगे, n+1 क्या होगा 2 + 1 मतलब 3। इतना समझ में आया। n मान लिया हमने 2 को, n+1 क्या हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा। इतना समझ में आया, 2 और 3 की बात हो रही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए। समझ में आ गया आपको क्या बात करी गई है। अब देखिए हमसे बोल रहा है अगर हम 2 का स्क्वायर ले लें और 3 का स्क्वायर ले लें, हमसे क्या बोला गया है, अगर हम 2 का स्क्वायर ले लें और 3 का स्क्वायर ले लें, मतलब n का स्क्वायर ले लें, जो कि क्या मतलब हुआ 2 का स्क्वायर लेना, एंड n+1 का स्क्वायर ले लें, जिसका मतलब क्या है हम 3 का स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि n+1 क्या है 3 है। इतना समझ में आया। तो दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर होगा ना, दोनों के बीच में जो नॉन स्क्वायर नंबर होगा वो क्या होगा, वो 2n होगा। क्या होगा 2n, क्या होगा 2n। तो n की वैल्यू हमने क्या ली थी 2 ली थी, तो 2 × 2 हो जाएगा। n की वैल्यू में 2 पुट कर दिया, आंसर क्या आया 4 आया है। क्या आया है आंसर 4 आया है। तो आप ध्यान से देखना, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर मतलब 4 और 9 के बीच हमें 4 नॉन स्क्वायर नंबर देखने को मिल रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं ना। मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार का फॉर्मूला हमें दिया गया है। क्या दिया गया है, फॉर्मूला हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें क्या बोला गया, मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनाया कि यहाँ पर क्या है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, तो हमें इनके बीच के नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या मानेंगे, ये नोट डाउन कर लो पहले, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, कर लो जल्दी से नोट डाउन। अब देखना
क्या है, अब हम मान लेते हैं n क्या है, n हम मान लेते हैं 5 को, तो n+1 क्या होगा, n+1 मतलब 5+1 6 हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। और अगर हमसे पूछ रहे हैं कि 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं, मतलब 25 और 36 के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए तो कैसे निकलेगा। फॉर्मूला सिर्फ हमें पुट करना है 2n। क्या पुट करना है, फॉर्मूला सिर्फ 2n याद रखना है। क्या याद रखना है, 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n, और n की वैल्यू क्या मानी, n की वैल्यू हमने 5 मानी है, 2 मल्टीप्लाई बाय n कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया, आंसर आ गया 10। इसका मतलब क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, 10 होंगे। 25 और 36 के बीच में नॉन स्क्वायर नंबर्स कितने होंगे, 10 होंगे। काउंट करके देख लेते हैं, 25 के बाद आता है 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और उसके बाद तो 36 आता है। बिटवीन फाइंड करना था तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर क्या आया है, 10 आया है। अब आया समझ में। याद क्या रखना है, 2n याद रखना है। क्या याद रखना है, 2n याद रखना है। n क्या होगा, 5 हो गया है यहाँ पे, वहाँ पे क्वेश्चन में दे के रखा होगा। n+1 क्या हो जाएगा, उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर मतलब 6। ऐसे ही हमें कोई भी नंबर दे दें, इतना समझ में आया, कोई भी नंबर दे दें, 7 और 8 ही दे दें, n क्या हो जाएगा 7, तो n+1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7+1 8, ठीक है। इनके बीच अगर हमें बोल दिया गया कि हमें बताओ कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2n याद रखना है। 2n मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n, n है 7, यहाँ पे हम लगा देंगे 7, आंसर आ रहा है हमारा 14। मतलब क्या, अगर हम 7 का स्क्वायर करें और 8 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर आएगा 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे आएगा 64। तो 49 और 64 के बीच में 14 नॉन स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे हमें देखने को। अब आया समझ में। फॉर्मूला सिर्फ क्या याद रखना है, 2n याद रखना है। समझ में आया, कर लीजिए नोट डाउन। एग्जाम्पल्स भी दे के रखे हैं, आपको नोट डाउन करने हैं तो कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। ये पैटर्न्स दे के रखे हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा बट इंटरेस्टिंग लगेगा, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ट्राई दीज दे के रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर, बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर। दो क्वेश्चन दे के रखे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कितने नेचुरल नंबर्स आएंगे, कितने ही नेचुरल नंबर्स आएंगे किसके बीच में, 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में। मतलब एक तरीके से हमसे पूछा जा रहा है कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आएंगे 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या पता है, हमने क्या मान लिया, n क्या है 9 और n+1 क्या है 10, 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 स्क्वायर क्या होता है, 9 स्क्वायर होता है 81, 10 स्क्वायर होता है 100। अब क्या गिनने बैठोगे, इससे बड़ी डिजिट दे दी, बहुत बड़ी डिजिट दे दी तो गिनने बैठोगे क्या, गिन गिन के बताओगे क्या कितने नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे, नहीं। हमने क्या याद रखा है, हमने सिर्फ याद रखा हुआ है 2n, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n करना है। n क्या है 9 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, आंसर आएगा 18। मतलब 81 और 100 के बीच में 18 नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे। दोनों का स्क्वायर कर दें तो दोनों के स्क्वायर के बीच में 18 नॉन स्क्वायर नंबर हमें देखने को मिलेंगे, 18 नेचुरल नंबर हमें देखने को मिलेंगे, नेचुरल नंबर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करी गई है 11 स्क्वायर की और 12 स्क्वायर की। तो हमें क्या पता है, n हमने मान लिया 11,
n+1 हमने मान लिया 12 को, क्योंकि 11+1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इनके बीच हमें नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनके स्क्वायर के बीच के हमें नॉन स्क्वायर नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फॉर्मूला क्या है, 2n, 2 मल्टीप्लाई बाय n कर देंगे, मतलब 11 कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 22 आएगा। मतलब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 22 नॉन स्क्वायर नंबर, 22 नेचुरल नंबर्स देखने को हमें मिलेंगे, ठीक है। आया समझ में कैसे सॉल्व करना है, तो फटाफट से कर लीजिए नोट डाउन। एक फॉर्मूले के थ्रू हमने सब समझ लिया है, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर। अभी तो छोटे छोटे कर रहे थे तो हम उंगलियों में भी काउंट कर लेते हैं, मैम कौन सी बड़ी बात है, आपने ट्रिक बताइए, ये करके बताओ, फिर जल्दी से ये करके बताओ। इतने बड़े नंबर दिए हैं, उनका कैसे फाउंड करोगे आप, कैसे फाइंड करोगे कि नॉन स्क्वायर नंबर उनके बीच कितने होंगे, क्योंकि बहुत ही क्वांटिटी में आने वाले हैं। कर पाओगे उंगलियों पे काउंट, कर पाओगे क्या, नहीं तो मेरी ही ट्रिक आजमानी पड़ेगी, मेरी मतलब फॉर्मूला जो बताया है, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला, यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, 100 स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखे रखा हुआ है 101 स्क्वायर। n हमने क्या मान लिया, n हमने मान लिया 100 को, और n+1 किसको मान लिया हमने, 101 को मान लिया है, ठीक है। समझ में आया, 100 + 1 101। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 2n, मतलब हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय n, n क्या है 100, 100 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा आंसर। मतलब 100 स्क्वायर और 101 स्क्वायर के बीच में 200 नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आया इतना समझ में, कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 90 स्क्वायर एंड 91 स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या माना है, हमें क्या फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स आते हैं। तो हमें क्या पता है, n हमने मान लिया है 90, तो n+1 क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा 91, ठीक है। इतना आया समझ में। तो हमें फॉर्मूला याद है सिर्फ 2n, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है 90 कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ रहा है 180। मतलब इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 180 नॉन स्क्वायर नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, 1000 स्क्वायर एंड 1001 स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है आपको, 1000 स्क्वायर, 1001 का स्क्वायर। अब इनके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, नॉन स्क्वायर नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हमने क्या माना है, n क्या है 1000, n+1 क्या है 1001, क्योंकि 1000 + 1 करेंगे तो 1001 आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है 2n, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय n, और n की वैल्यू क्या है 1000 है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 2000 आ रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में हमें 2000 नॉन स्क्वायर नंबर्स देखने को मिल जाएंगे। समझ में आया, सारा कमाल 2n का था, सारा कमाल इस फॉर्मूले का था। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आंसर अपने हाथ में, ठीक है। समझ में आया, कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक और पैटर्न देके रखा है, एडिंग ऑड नंबर्स। क्या करना है हमें, ऐड करने हैं ऑड नंबर्स को। कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहला ऑड नंबर क्या है 1, ये हमें पता है। 1 का स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 1 ही आएगा। नेक्स्ट देखो, दो ऑड नंबर को जब हम ऐड कर लेते हैं 1 2 3 आता है, 2 तो इवन नंबर है, तो बचा क्या 1 और 3।
सम ऑफ फर्स्ट टू ऑड नंबर, फर्स्ट टू ऑड नंबर को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है 4। तो अब ये 4 क्या है, अब ये 4 है 2 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर हम फर्स्ट 3 ऑड नंबर को प्लस कर रहे हैं, मतलब 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 आता है। तो अब हमने इन तीनों ऑड नंबर्स को ले लिया, 1 + 3 + 5 कर दिया, आंसर आया हमारा 9, जो कि क्या है 3 का स्क्वायर। कंटिन्यूएशन में फिर हमने क्या किया, 4 ऑड नंबर को ले लिए, पहले के 4 ऑड नंबर क्या है 1 3 5 7, चारों को प्लस कर दिया, आंसर क्या आया 16, जो कि क्या है 4 का स्क्वायर। समझ में आया। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट 5 ऑड नंबर ले लिए साथ में, पहले के आंसर आया सम करने पे 25, जो कि क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने ले लिए 6 ऑड नंबर, पहले के प्लस करने पे आया 36 आंसर, जो कि क्या है 6 का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो यहाँ पर पहला ऑड नंबर लिया, ठीक है, उसका आंसर जो आया वो था 1 का स्क्वायर। 2 ऑड नंबर लिए, उसका आंसर क्या आया 2 का स्क्वायर। 2 ऑड नंबर लेने पे 2 का स्क्वायर निकल रहा है, 3 ऑड नंबर लेने पे 3 का स्क्वायर निकल रहा है, 4 ऑड नंबर लेने पे 4 का स्क्वायर निकल रहा है, 5 ऑड नंबर लेने पे 5 का स्क्वायर निकल रहा है, एंड 6 ऑड नंबर लेने पे 6 का स्क्वायर निकल रहा है। समझ में आया। तो 7 ऑड नंबर ले लेंगे अगर, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, अगर हम क्या ले लेंगे, अगर हम 7 ऑड नंबर ले लेंगे तो आंसर क्या आ रहा है 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना होता है 9 + 7 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 25, 25 + 11 कितना हो जाएगा 36, 36 + 13 कितना हो जाएगा 36 + 13 हो रहा है हमारा 49। क्या हो रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 49। अब ये 49 क्या है 7 का स्क्वायर, क्या है 7 का स्क्वायर। मतलब जैसे ही हमने 7 ऑड नंबर लिए 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही हमने 7 ऑड नंबर लिए और उनका सम किया, जो आंसर आया वो 7 का ही स्क्वायर आया। 7 ऑड नंबर लेने पे 7 का स्क्वायर आया, 6 ऑड नंबर लेने पे 6 का स्क्वायर आया, 5 ऑड नंबर लेने पे 5 का स्क्वायर आया। अब समझ आ रहा है क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी कैन से दैट द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर मतलब यहाँ पे n क्या था, n था 3, सॉरी n था 4, क्योंकि 4 ऑड नंबर यहाँ पे लिए हुए थे। n ऑड नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा n स्क्वायर बन जाएगा, आंसर क्या आएगा 16 आएगा। अब समझ आया। मतलब अगर हम ले लेते हैं n को, मतलब 8 ऑड नंबर ले लेते हैं, क्या ले रहे हैं हम 8 ऑड नंबर, ठीक है। तो प्लस करने बैठोगे क्या, नहीं। अगर हम 8 ऑड नंबर ले लेते हैं, मतलब n हमने क्या माना है 8 माना है, n हमने क्या माना है 8 माना है, ठीक है 8 माना है, ठीक है। तो जब हम 8 ऑड नंबर को सम करेंगे ना, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो n स्क्वायर ही आएगा, मतलब 8 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब कि आंसर 64 आएगा। क्या आएगा 64 आएगा। बस यही बोला है कि अगर हम सम कर देंगे फर्स्ट n ऑड नंबर का, तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा n स्क्वायर। अगर हम सम कर देंगे फर्स्ट n ऑड नंबर का, तो हमारा आंसर क्या आएगा n स्क्वायर आएगा, मतलब 8 स्क्वायर, आंसर आएगा 64, ठीक है। समझ में आया, ये पैटर्न बन रहा था, ठीक है। आया समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। अगर ऐसे ही हमसे बोल दिया गया कि 9 ऑड नंबर्स हमें क्या करना है, 9 ऑड नंबर्स को सम करना है, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास 9 है, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं आंसर क्या आएगा n का स्क्वायर, मतलब 9 का स्क्वायर, मतलब कि 81 आएगा आंसर। समझ में आया, ऐसे ही कर देना है हमें सॉल्व चुटकियों में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दे के रखा हुआ है, इफ द नंबर इज अ स्क्वायर नंबर,
It has to be the sum of successive odd number starting from 1 if the number is a square number. अगर जो नंबर है वो क्या है, स्क्वायर नंबर है. It has to be sum of successive odd number starting from 1. तो वो क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए किसका, सक्सेसिव ऑड नंबर्स का, जो कि किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो. समझ में आया, 1 से स्टार्ट होकर हमें बाकी के सारे क्या लेने चाहिए, सक्सेसिव ऑड नंबर्स लेने चाहिए. मतलब 1 के बाद हम डायरेक्ट 5 नहीं लेंगे, 1 के बाद पहले 3 लेंगे फिर 5 लेंगे. ठीक है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स लेंगे जो कि किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो. ठीक है, समझ में आया. इफ अ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड as a sum of successive odd natural numbers starting with 1 then it is not a perfect square. इसका मतलब क्या बोला गया है, अगर हम ऑड नंबर्स का सम 1 से नहीं लेते हैं, 1 + 3 + 5 नहीं करते हैं. देखिए 1 + 3 + 5 क्या आएगा, 9 आ रहा है. ठीक है, मतलब क्या है, ये 3 का स्क्वायर है. तो क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट पूरी मिला के, पता है क्या बोल रही है कि अगर हम 1 से स्टार्ट करके सक्सेसिव ऑड नंबर्स लेते हैं तभी हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर नंबर मिलेगा. अगर हम 1 से नहीं ले रहे हैं, हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, 3 + 5 + 9, तो आंसर क्या मिल रहा है, 3 + 5 कितना रहता है, 8 रहता है. 8 + 9, 8 + 9 क्या हो रहा है, जल्दी से बताइए. 8 + 9 हो रहा है हमारा 17. तो क्या ये आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है, किसी का भी स्क्वायर नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. इसका मतलब क्या है, अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए या हमें स्क्वायर नंबर चाहिए तो हमें स्टार्टिंग किससे करनी रहेगी, 1 से करनी रहेगी. एंड उसके बाद जितने भी उसके सक्सेसिव ऑड नंबर्स हैं, मतलब उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे लाइन वाइज लेना पड़ेगा. बीच बीच में से हम ऑड नंबर्स नहीं उठा सकते हैं. आया समझ में. ठीक है, लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो जल्दी से. आया समझ में. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, ट्राई दीज, फाइंड वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. हमें क्या फाइंड करना है, ये हमें दे के रखे हुए हैं नंबर्स, हमें बताने हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं कि नहीं हैं. तो 121 आपको किसी का स्क्वायर किसी का स्क्वायर नंबर दिख रहा है क्या, 121 किसी का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या, मुझे तो दिख रहा है. किसका, 11 का स्क्वायर है 121. किसका स्क्वायर है, 11 का. 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो. 11 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस का साइन, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, प्लस कर दो, यहाँ पे 1 आएगा, 1 + 1 2, यहाँ पे 1. क्या आ रहा है आंसर, 121 आ रहा है. देख लीजिए यहाँ पर भी 121 है, मतलब 11 का स्क्वायर क्या है, 121 है. ठीक है, आया समझ में. 55 स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, किसी का दिख रहा है क्या 55, हमें पता है क्या 6 6 ज़ा 36 होता है. चलो 1 से स्टार्ट कर लो. 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है. 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है. 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है. 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16. 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25. 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36. 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49. 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64. 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81. एंड 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100. यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, 55. कहीं से आपको दिख रहा है 55 किसी का स्क्वायर आते हुए. देखिए 49 एंड 64 के बीच में 55 आता है, लेकिन वो नॉन स्क्वायर नंबर है क्योंकि स्क्वायर नंबर तो 49 और 64 है. तो मतलब ये है क्या, 55 है क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है. नो आ जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं है. नो, इट इज not a perfect square. आया समझ में.
अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 81 दे के रखा है, हमें दिख रहा है 81 9 का परफेक्ट स्क्वायर है, आपको भी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिख रहा है 49 49 7 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसमें भी हम क्या लिख देंगे, येस लिख देंगे, येस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट हमें दिख रहा है 69, कहाँ से कहाँ तक आपको दिख रहा है 69, 64 और 81 के बीच में 69 आता है, जो कि क्या है, नॉन स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 8 का परफेक्ट स्क्वायर 64 है, 9 का परफेक्ट स्क्वायर 81 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नो आ जाएगा, नो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आया समझ में, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैटर्न हमें क्या देके रखा हुआ है, अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। क्या देके रखा हुआ है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को हम सम कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग, ये हमें पैटर्न देके रखा है। क्या है पैटर्न, हमें दिख रहा है 4 को जब हम 5 से प्लस करें, ये 4 5 क्या है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब एक के बाद एक आता है, 4 के बाद 5 आता है। ठीक है, और दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। दोनों का सम करने पे आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। अब ये 9 क्या है, ये 9 है 3 का स्क्वायर। क्या है 9, 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, जल्दी से बताओ। बिल्कुल है मैम। अब देखो, अब ये 4 और 5 क्या है, ये 4 और 5 कहाँ से मिले, हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं 3 का स्क्वायर। क्या निकाल रहे हैं हम, 3 का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो 3 के स्क्वायर में -1 कर दिया, और फिर क्या किया, 3 के स्क्वायर में +1 कर दिया। ठीक है, ठीक है, एंड इसके बाद हमने क्या कर दिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी 2। तो आंसर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इतना आया समझ में। सॉल्व करेंगे, 9 - 1 क्या होगा, 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या है, 9 + 1 10 होगा, 10 डिवाइडेड बाय 2। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8, यहाँ पे 2 1 = 2, 2 5 = 10। क्या मिल रहे हैं नंबर्स हमें मिल रहे हैं 4 और 5। जब हम इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 9। अब ये 9 क्या है, 9 है हमारे 3 का स्क्वायर। समझ में आया। यहाँ पर देखिए क्या दे के रखा हुआ था, 5 कैसे निकला, जब हमने 3 के स्क्वायर में +1 किया और फिर डिवाइड कर दिया 2 से। 4 कैसे निकला था, जब हमने 3 के स्क्वायर में -1 किया और फिर डिवाइड कर दिया उसको 2 से। समझ में आया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट दे के रखा हुआ है हमें 12, और यहाँ पे देखे रखा हुआ है 13। ठीक है, दोनों को प्लस करने पे आंसर क्या आ रहा है, 25। अब ये 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, कैसे देखेंगे हम। 5 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, सपोज हमें दे दिया गया 5 का स्क्वायर निकालना है, कैसे निकालेंगे। 5 के स्क्वायर में से सबसे पहले -1 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 5 के स्क्वायर में से सबसे पहले +1 होगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 -1 डिवाइडेड बाय 2। 5 का स्क्वायर 25 +1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सॉल्व करने पे 25 - 1 24 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे प्लस कर देंगे, 25 + 1 26 डिवाइडेड बाय 2। अब कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 = 2, 2 12 = 24, 2 1 = 2, 2 13 = 26। तो यहाँ पर देखिए, एक पे आ रहा है 12, यहाँ पे 12 आया था आंसर, यहाँ पे आ रहा है 13, यहाँ पे 13 आंसर आया था। दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 25 के बराबर का, जो कि क्या है, 5 का स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया है, इसको कर लीजिए नोट डाउन, कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन। ठीक है, आ गया समझ। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर निकालना है, सेम वैसे ही करेंगे। 7 के स्क्वायर में सबसे पहले -1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर 7 के स्क्वायर में +1 डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या है 49 होता है, 49 माइनस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 प्लस 1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 49 माइनस 1 किया यहाँ पे आएगा 48 डिवाइडेड बाई 2। 49 प्लस 1 किया यहाँ पे आएगा 50 डिवाइडेड बाई 2। कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एक तरफ मिल रहा है 24, एक तरफ मिल रहा है 25। 24 प्लस 25 कर देंगे, आंसर क्या आ रहा है 49 आ रहा है, जो कि क्या है, जो कि है 7 का स्क्वायर, जो कि क्या है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, आया समझ में, आया कि नहीं आया? आया है तो कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब देखिए, अगर कंटिन्यूएशन में हम देखें, अगर हमसे बोला जाए 8 का स्क्वायर निकालना है तो कौन कौन से नंबर का सम होगा देख लेते हैं। सबसे पहले 8 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद 8 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 8 8 ज़ा 64। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे 64, 64 -1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का स्क्वायर 64 है, 64 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इतना समझ में आया? आया कि नहीं आया समझ में, जल्दी से बता दीजिए। आ गया समझ में? अब देखो 64 माइनस 1 कर देंगे, क्या आएगा 64 माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पे आएगा 63 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 64 प्लस 1 मतलब 65 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, 65 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 63 डिवाइड हो रहा है क्या 2 से? नहीं हो रहा है। 65 डिवाइड हो रहा है क्या 2 से? नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये जो पैटर्न यूज़ हो रहा है ना, ये सिर्फ ऑड नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए हो रहा है। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ऑड नंबर दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर है? क्या यहाँ पे 6 का स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं होंगे। अब आया समझ में? तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना रहेगा, नेक्स्ट हमें निकालना रहेगा 9 का स्क्वायर। कैसे निकाल लेंगे? 9 के स्क्वायर में सबसे पहले -1 डिवाइडेड बाई 2, 9 के स्क्वायर में +1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, समझ में आया? 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 81 माइनस 1 80 आ रहा है, 80 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर क्या आ रहा है 81 प्लस 1 82 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 0। यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 40 में 41 प्लस कर दें तो क्या आएगा आंसर 81 आएगा। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा हमारा 81, जो कि क्या है, जो कि है 9 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया कैसे सॉल्व किया है? तो कर लीजिए फटाफट से नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? ऐसे आप आगे भी कर सकते हैं। 10 का स्क्वायर तो नहीं निकलेगा, क्योंकि 10 क्या है इवन नंबर। आप इस फॉर्मूले से 11 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्योंकि 11 क्या है ऑड नंबर। ऐसे ही 13 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। समझ आया? निकाल के बताइएगा, ठीक है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका निकला है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स का बताना है क्या, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अभी जो सम करें इन नंबर्स के, उनको शो करके बताना है हमें। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है 21 स्क्वायर, तो सबसे पहले 21 स्क्वायर
-1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 21 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी फॉर्मूले से करते हैं हम, ठीक है। अब 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आंसर क्या बन रहा है, आंसर हमारा बन रहा है 441। मतलब 21 का स्क्वायर है 441, -1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर भी 21 का स्क्वायर है 441, +1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में। अब नेक्स्ट क्या करना है, सॉल्व कर देना है। 441 में से -1 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 440 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। अब 441 में +1 हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 442 डिवाइडेड बाय क्या है, 2 है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 0। यहाँ पर भी सेम 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। तो दो नंबर्स हमें क्या मिल रहे हैं, दो नंबर हमें मिल रहे हैं, एक तो 220 और एक तो 221। दोनों को अगर हम कर दें क्या, सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो दोनों को अगर हम सम कर दें तो आंसर क्या आएगा, 220 प्लस 221। आंसर हमारा आ रहा है 14, यहाँ पे 441 आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 441 आंसर आ रहा है। ये 441 क्या है, 21 का स्क्वायर, जस्ट अभी मल्टीप्लाई करके भी हमने देखा था। तो बस हमें क्या करना है, ऐसे शो करना है। 441 क्या है, 21 का स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आया। अगर आप गौर से देखें 21, 13, 11 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर हमें दे के रखा है, ये सारे ही क्या है, ऑड नंबर्स हैं, मतलब इवन नंबर पे ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने 8 का स्पेशली आपको करके बताया था, ठीक है। फटाफट से कर लीजिए नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देके रखा हुआ है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले 13 के स्क्वायर में -1 होगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर उसके बाद 13 के स्क्वायर में +1 होगा डिवाइडेड बाई 2। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, 169 में -1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहाँ पर भी सेम 169 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर +1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 169 में से -1 हो जाएगा तो आंसर आएगा 168 डिवाइडेड बाई 2। सेम यहाँ पे 169 +1 होगा तो 170 होगा डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10। तो क्या नंबर्स मिल रहे हैं हमें नंबर्स मिल रहे हैं 84। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से मिले, 84 एंड 85। अगर दोनों का हम कर देंगे सम तो आंसर क्या आएगा, 84 प्लस 85 अगर हम कर दें तो आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे 9, 8 + 8 16, 169 आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आंसर, 169 मिल रहा है, जो कि क्या है, 13 का स्क्वायर है। आया आपको समझ में, तो ये भी कर लीजिए नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। अब थर्ड क्वेश्चन देख ले, क्या देख लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, 11 का स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 +1 है डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इतना समझ में आया। -1 करेंगे, 121 में से -1 किया, 120 आएगा डिवाइडेड बाई 2।
इसमें भी सेम 121 में +1 कर देंगे, 122 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे देख लो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा, 61 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर्स आ रहे हैं 60 प्लस 61, 2 कंसेक्यूटिव नंबर को हम सम कर रहे हैं। 60 प्लस 61 जब हम कर देंगे आंसर क्या आएगा, 121 आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 121 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, आया आपको समझ में, आया है तो फटाफट से कर लीजिए नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है। ठीक है, कर दूं मैं अब इसे। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, नेक्स्ट दे के रखा है 19 का स्क्वायर। क्या मैं करूंगी इसे, बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, अब आप करोगे एंड कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे कि सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको कौन से मिले हैं। ठीक है, समझ आया आपको, इसके आंसर्स नोट डाउन कर लो। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्या दे के रखा है, डू यू थिंक द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, आई मतलब दैट मीन्स इज द सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ अ नंबर, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। क्या पूछ रहे हैं, क्या हम किसी भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर को लेकर कर सकते हैं क्या, मतलब हमें पता है क्या 4 + 5 कितना रहता है, 9 रहता है। 4 और 5 क्या है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, मतलब 4 के बाद 5 आता है, दोनों साथ में आते हैं, तो दोनों का सम क्या है, 3 का स्क्वायर आया, मतलब 9 आया। ठीक है, इतना हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि हम कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं क्या हमें परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। देख लेते हैं, अगर हम 5 और 6 को ले लें और दोनों को प्लस कर दें, हमें मिल रहा है 11। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 6 और 7 ले लेते हैं, हमें मिल रहा है आंसर क्या, हमें मिल रहा है 13। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे ना, यहाँ पर भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स थे, फिर क्यों नहीं आया आंसर। अगर हम 7 और 9 ले लें, दोनों का सम कर दें, आंसर हमें क्या मिल रहा है, सॉरी 7 और 8 ले लें, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, दोनों का सम कर दें, तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, आंसर हमें मिल रहा है 15। क्या मिल रहा है आंसर, 15 मिल रहा है। तो क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, लेकिन 7 और 8 तो कंसेक्यूटिव नंबर थे। ऐसे ही अगर हम 8 और 9 ले लें, तो आंसर क्या मिल रहा है हमें, 8 और 9 का आंसर हमें मिल रहा है 17। अब ये 17 क्या है, 17 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, बिल्कुल नहीं है। लेकिन 8 और 9 तो कंसेक्यूटिव नंबर थे, मतलब ये जो पैटर्न है ये किसी नंबर पे ही फॉलो किया जाता है। जैसे कि 4 और 5 पे ये फॉलो हो रहा था। 4 और 5 क्या थे, कंसेक्यूटिव नंबर्स भी थे, दोनों का सम क्या आया, 9 भी आया, और 9 क्या है, 3 का स्क्वायर भी है। ठीक है, समझ में आया आपको कैसे सॉल्व किया है, समझ में आया है तो कर लीजिए नोट डाउन। मतलब यहाँ पे हमें बोला था गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, हमने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। यहाँ पे पूछ रहा था कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर ले सकते हैं, तो नो आएगा, यहाँ पे नहीं ले सकते, सिर्फ कुछ कंसेक्यूटिव नंबर ही इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, आया आपको समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर। 2 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर की बात करी जा रही है। तो सबसे पहला हमें क्या दिया हुआ है, 11 एंड 13, जो कि क्या है, ऑड नंबर है। 11 आता है, 11 के बाद 12 आता है एंड देन 13 आता है।
बट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 11 एंड 13 ही है, क्योंकि 12 तो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो जब 11 एंड 13 जो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनको साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, उसका आंसर आ रहा है 143। क्या आएगा आंसर, 143। बट अगर हम 11 और 13 के बीच में जो नंबर आता है 12, उसका स्क्वायर कर दें एंड देन फिर -1 कर दें, तब भी आंसर क्या आएगा, 143 आएगा। कैसे, 12 का स्क्वायर करेंगे क्या आंसर आएगा, 144 आता है, ठीक है, एंड -1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 143। इसका मतलब क्या है, जब 11 का मल्टीप्लाई 13 से हो जाएगा तब भी आंसर 143 आने वाला है। अगर हम 11 का मल्टीप्लाई 13 से ना करके 11 और 13 के बीच में जो इवन नंबर आता है 12, उसका स्क्वायर करके -1 करेंगे, तब भी आंसर हमारा क्या आने वाला है, 143 आने वाला है। देखिए वही लिखा हुआ है, 12 का स्क्वायर किया एंड देन -1 कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 143 ही आ रहा है। इतना समझ में आया, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे क्या बोला है, जब हम 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11 कहाँ से आ रहा है, ये 11 कहाँ से आ रहा है, 12 -1 करके 11 आ रहा है, 12 -1 करेंगे 11 आएगा, ठीक है। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, एंड देन फिर ये 13 कहाँ से आ रहा है, ये 13 आ रहा है 12 + 1 करके, 12 -1 करके 11 आ रहा है, 12 + 1 करके 13 आ रहा है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया, मतलब 11 को 13 से मल्टीप्लाई कीजिए तब भी 143 आएगा, 12 का स्क्वायर निकाल के -1 करेंगे तब भी 143 आएगा, और अगर हम इसे 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय 12 + 1 करेंगे तब भी 143 आंसर आएगा, क्योंकि 12 - 1 क्या होता है, 11 एंड 12 + 1 क्या होता है, 13, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, ये सेम वैसे ही आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, 11 मल्टीप्लाई बाय 13 इज इक्वल्स टू 12 - 1 जो कि 11 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 + 1 जो कि 13 आएगा। अगर हम उसको ऐसे भी लिखना चाहे, कैसे लिखना चाहे, 12 स्क्वायर -1, तब भी आंसर सेम ही आना है, 143 आना है। ऐसे करके भी 143 आएगा, ऐसे करने से भी 143 आंसर आएगा, और ऐसे करने से भी 143 आंसर आएगा। तीनों मेथड से हमारे आंसर क्या आने वाले हैं, 143, मतलब सेम आंसर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या डिजिट ले ली है, 13 ले ली है एंड 15 डिजिट ले ली है। कौन से डिजिट ली है, 13 ली है एंड 15 ली है, जो कि क्या है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, क्योंकि बीच में आता है 14, तो 14 तो इवन नंबर है, या तो हम 2 इवन नंबर लेंगे या तो 2 ऑड नंबर लेंगे जो कि कॉन्जिक्यूटिव भी हों, ठीक है। और 13 एंड 15 दिख रहा है, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 14 स्क्वायर -1। जब हम 13 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 13 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा, देख लेते हैं, 5 3 = 15, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, 5 1 = 5, 5 + 1 6, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 3 = 3, 1 1 = 1। आंसर आ रहा है हमारा, आंसर हमारा आ रहा है 195। क्या आया आंसर, 195 आया। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें 195, क्या लिख दें हम, 195, मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या आ रहा है आंसर, 195 आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे लिख दें, 13 और 15 के बीच में क्या आता है, 14, अगर हम 14 का स्क्वायर करके -1 कर दें तब भी हमारा आंसर 195 ही आएगा। कैसे, देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 14 14 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी यहाँ पर गई, 4 1 ज़ा 4 +1 5 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 1 4 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है 196। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 196, एंड यहाँ पे क्या है, -1। 196 -1 करेंगे तो 195 आंसर आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 15 से कर दें तो भी आंसर 195 आएगा। अगर
इसके इन दोनों के बीच का नंबर लेके उसका स्क्वायर करने के बाद -1 कर दें तब भी आंसर हमारा 195 ही आएगा। एंड इस 13 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 13 को हम लिख सकते हैं 14 - 1। इस 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस 15 को हम लिख सकते हैं 14 + 1। मतलब बीच का नंबर जो 14 है उससे ही हमें हर चीज़ करनी है। एंड बीच में क्या है? मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी वही हुआ है, 13 × 15, 14 - 1 जिससे 13 आ जाएगा, 14 + 1 जिससे 15 आ जाएगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। एंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 14² - 1 इज इक्वल टू 14² - 1, क्योंकि इनको भी पता है 14² - 1 करने से भी आंसर सेम आने वाला है। इतना समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे एक और लिया हुआ है 29 एंड 31। क्या लिया हुआ है? 29 एंड 31। 29 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा? इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है 30, उसका स्क्वायर लेकर अगर हम -1 करें, दोनों के जो आंसर आएंगे वो सेम ही आएंगे। क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, एंड 29 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 - 1। 31 को कैसे लिख सकते हैं? 30 + 1। एंड बीच में क्या लग जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का साइन। इस तीनों मेथड से आंसर आने वाले हैं हमारे सेम। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। इसको मैं रब कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है? 29। 29 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 31 से। 1 9 = 9, 1 2 = 2 एंड यहाँ पे क्रॉस का साइन, 3 9 कितना हो जाएगा? 27। 2 कैरी यहाँ पर गई, 3 2 = 6, 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? अब हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे 9 आएगा, 2 + 7 9 एंड यहाँ पे 8। आंसर क्या आ रहा है? 899। क्या आंसर आ रहा है? 899। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन अगर हम 30² - 1 करें तब भी हमारा आंसर 899 आएगा। कैसे? 30 का स्क्वायर करेंगे, आंसर आएगा 900, -1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 899। समझ में आया? आंसर हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, 29 × 31 इज इक्वल्स टू 30 - 1 जो कि 29 हो जाएगा, 30 + 1 जो कि 31 हो जाएगा। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पर भी है मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, इक्वल टू 30² - 1। यहाँ पर हमने क्या किया था? 30² - 1 इक्वल टू में ये सब क्यों लिखे हैं? क्योंकि तीनों मेथड से करने पे हमारा आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखिए क्या देके रखा है? 44 × 46। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है? 44 × 46। अब ये दोनों नंबर ऑड हैं क्या? नहीं है, ये दोनों इवन नंबर हैं। ठीक है, तो इन दोनों इवन नंबर के बीच में आता है 45, जिसका हम स्क्वायर करके -1 कर देंगे तब भी दोनों के आंसर क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं। 44 × 46, 6 4 = 24, 4 यहाँ पे गया, 2 कैरी यहाँ पे आई, 6 4 = 24, 24 + 2 26। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, 4 4 = 16, 6 यहाँ पे गया, यहाँ पे 1 कैरी आई, 4 4 = 16, 16 + 1 17 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 है, 6 + 6 12, 1 कैरी यहाँ पे गया एंड यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 1 कैरी गया, 1 + 1 2। क्या आ रहा है आंसर? 2024। क्या आ रहा है आंसर? 2024। ठीक है, इतना समझ में आया? लेकिन अगर हम 45 का स्क्वायर कर दें और -1 कर दें तब भी हमारा आंसर 2024 आएगा। कैसे? देख लेते हैं। 45 का जब हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 45 × 45 करेंगे, 5 5 = 25 होता है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 चला जाएगा। ठीक है, 5 4 = 20 होता है, 20 + 2 22, यहाँ पे क्रॉस का साइन, 4 5 = 20, 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 = 16, 16 + 2 कितना आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 10 है, 1 कैरी यहाँ पे चला जाएगा, 1 + 1 2। क्या आंसर आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है 2025
-1 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 2024। दोनों ही आंसर क्या है, सेम है। दिख रहे हैं आपको दोनों आंसर सेम। अब देखिए अगर हम 44 को लिखना चाहें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 - 1। अगर हम 46 को लिखना चाहें हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 + 1 और बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। मतलब तीनों मेथड से करने पे आंसर हमारा क्या आएगा 2024 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 44 × 46 इज इक्वल टू 45 - 1 जो कि आंसर आएगा 44, 45 + 1 जो कि आंसर आएगा 46, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, इतना समझ में आया। इक्वल टू 45² - 1। ठीक है, यही तो हमने किया था अभी, वही सेम बात हमें इस लाइन में बोली गई है। ठीक है, आया समझ में। अब लास्ट लाइन क्या बोल रहे हैं, सो इन जनरल वी कैन से दैट a + 1 × a - 1 इज इक्वल टू a² - 1। क्या बोला गया है, ये क्या दिख रहा है हमें, सपोज हमने 45 को क्या मान लिया, a मान लिया, क्या मान लिया, a मान लिया, तो ये a है, a - 1 मल्टीप्लाई बाय 45 को a माना है, a + 1 इज इक्वल टू 45 को a माना है, a में लगा हुआ है स्क्वायर -1। फॉर्मूला बन रहा है ये हमारा a + 1 मल्टीप्लाई बाय a - 1 इज इक्वल टू a² - 1। देखिए यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पे a - 1 बाद में लिखा हुआ था, यहाँ पर पहले दिया गया है। आप पहले लिखो बाद में लिखो, बात एक ही है। फॉर्मूला मेन हमारा ये है a + 1 मल्टीप्लाई बाय a - 1 इज इक्वल टू a² - 1। ठीक है, इतना समझ में आया। आप कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या देके रखा है 6 पॉइंट, सम मोर पैटर्न इन स्क्वायर नंबर्स। और भी पैटर्न देके रखे हुए हैं। क्या है पैटर्न, ऑब्जर्व द स्क्वायर्स ऑफ नंबर 1, 11, 1, 1, 1 एक्सेट्रा, ये सब हमें देके रखे हुए हैं, इनके स्क्वायर्स देके रखे हैं। दे गिव अ ब्यूटीफुल पैटर्न। जब हम इनके स्क्वायर कर रहे हैं ना, हमें एक पैटर्न मिल रहा है। क्या है वो पैटर्न, वो देख लेते हैं। जब हम 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है। जब हम 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1, 2, 1। ठीक है, जब हम 1, 1, 1 मतलब 111 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1, 2, 3, 2, 1। ठीक है, जब हम 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। ठीक है, जब हम 5 टाइम्स स्क्वायर कर रहे हैं 1 का तो आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और जब हम 8 टाइम्स स्क्वायर कर रहे हैं किसका, 1 का, तो आंसर आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो आपको क्या पैटर्न समझ में आ रहा है, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप? देखिए जरा ध्यान से बताइए कि आप कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या? मैं तो कर पा रही हूँ, आप कर पा रहे हैं क्या? क्या पैटर्न समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है, जब यहाँ पे सिर्फ 1 का स्क्वायर था तो सिंपल हमें तो पता है 1 आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 रहता है। ठीक है, 11 का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पे 1, 2, 1 हो गया। कैसे, यहाँ पे कितने 1 दिए हुए हैं, 2 1 दिए हुए हैं, 2 1 दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे पहले 1 2 लिखा, फिर रिवर्स कर दिया, 1 2 के बाद उन्होंने यू टर्न ले लिया, फिर 1 पे आ गए। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे 3 बार 1 दे के रखा है तो उन्होंने 3 तक गिनती करी, 1 2 3, फिर यू टर्न ले लिया, 2 1 पे आ गए, रिवर्स में आ गए, फिर 3 2 1। समझ में आया? फिर यहाँ पे 4 टाइम 1 दे के रखा हुआ है तो 4 तक उन्होंने गिनती लिखी, 1 2 3 4, और फिर यू टर्न ले लिया, उन्होंने 3 2 1 कर दिया, वापस आ गए। अब यहाँ पर देखिए 5 टाइम 1 दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, 1 2 3 4 5 तक गए एंड फिर यू टर्न ले लिया, उन्होंने 4 3 2 1 कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 टाइम 1 दे के रखा हुआ था तो पहले तो उन्होंने 8 तक गिनती लिखी, फिर यू टर्न ले लिया, उन्होंने 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। ठीक है, ऐसे हमें कोई भी पैटर्न दे सकते हैं, हम इजीली उसको ऑब्जर्व करके उसका क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे 10 टाइम 1 दे के रखा होता तो हम क्या करते, 10 टाइम्स मतलब 10 तक गिनती लिखते,
ठीक है। उसके बाद यू टर्न ले लेते हैं, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिख देते हैं। समझ में आया? आया है समझ में? तो इस पैटर्न को कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब देखिए यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, राइट द स्क्वायर मेकिंग यूज ऑफ द अबव पैटर्न। अभी जो पैटर्न पढ़ा था ना सेम वैसे ही दिया हुआ है। यहाँ पर कितने 1 देके रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे, हम 6 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर यू टर्न ले लेंगे, फिर 5 4 3 2 1 पे आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, ये हमारे 6 टाइम 1 का स्क्वायर आ गया है। यही होगा हमारा आंसर। ये हमने पैटर्न देखने के बाद सॉल्व कर लिया है क्योंकि पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितने 1 दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 7 1। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 7 तक गिनती लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद यू टर्न ले लेंगे, 6 5 4 3 2 1, ठीक है, इतना समझ में आया। बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। किसी भी पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम कोई भी क्वेश्चंस बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग हमें लगाना है। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखिए अनदर इंटरेस्टिंग पैटर्न, एक और पैटर्न देके रखा है, हम देख लेते हैं क्या है वो। ठीक है, क्या देके रखा हुआ है, 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, 49। अब यहाँ पे 6 7 का स्क्वायर देके रखा हुआ है। क्या देके रखा हुआ है, 6 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 49 था ना, यहाँ पे 49 तो लिख दिया है, बट उससे पहले जो डिजिट आती है 48, वहाँ पे बीच में 48 भी लिखा हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 6 7 स्क्वायर दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है, 6 6 7 स्क्वायर। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 4 और 9 लास्ट में लिख दिया, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था 4 और 9, और बीच में इन्होंने क्या किया, डबल बार 4 और डबल बार 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 6 6 7 और उसका स्क्वायर करने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने 4 और 9 लास्ट में लिखा हुआ है, एंड 3 बार 4 और 3 बार 8 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइम्स 6 है एंड देन 7 और फिर उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, 4 और 9 तो उन्होंने लास्ट में लिखा है, बट यहाँ पे 4 बार 4 है एंड यहाँ पे 4 बार 8 है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 5 टाइम्स 6 दे के रखा हुआ है एंड 7 एंड देन उसका स्क्वायर निकालने को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 5 टाइम्स 4 5 टाइम्स 8। ठीक है, इससे हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो 49 था उसका रोल तो यहाँ पे है ही, 49 का रोल तो हमें दिख ही रहा है। यहाँ पे लास्ट में भी लास्ट में क्या किया हुआ है, 4 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे लास्ट में, मतलब यहाँ पे फर्स्ट में 4 लिखा हुआ है एंड 9 जो है लास्ट में लिखा हुआ है, ये हम देख पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे 6 दिख रहा है। 6 कितने टाइम है, 1 टाइम है। तो यहाँ पे क्या किया है, 1 टाइम 4 एंड 1 टाइम 8 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 टाइम 6 दिख रहा है आपको, ये तो चल ही रहा है, 4 और 9 तो आएंगे ही आएंगे कॉर्नर्स पे, बट मेन मैं 6 की बात कर रही हूँ। देखो 6 यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पे देखो 2 बार 4 है एंड यहाँ पे 2 बार 8 है। यहाँ पर 6 3 दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर देखो 3 बार 4 है, 3 बार 8 है। 4 9 तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है हर पैटर्न में। ठीक है, इसको कोई चेंज नहीं किया गया है, 4 फर्स्ट में 9 लास्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 6 4 टाइम्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखो 4 यहाँ पे 4 टाइम है, 8 यहाँ पे 4 टाइम है, और 4 9 तो एंडिंग में चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, 5 टाइम्स 6 देके रखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स 4 है एंड यहाँ पर 5 टाइम्स 8 है, और 4 और 9 तो लास्ट में चल ही रहा है। ठीक है, समझ में आया, ऐसा हमें पैटर्न देके रखा है, हमने तो यही ऑब्जर्व किया है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, कैन यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग द अबव पैटर्न। अब जो पैटर्न हमने पढ़ा उसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्या देके रखा है यहाँ पे,
हमें दे के रखा हुआ है 6 टाइम्स 6 एंड 7 एंड देन उनका स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 और 9 को लिख देंगे एंडिंग्स पे, लिख दिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 6 कितनी बार है, 6 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 को 6 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हमने 6 टाइम क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब 8 की बारी, 8 को भी 6 टाइम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो ये होगा हमारा आंसर। जितने टाइम्स यहाँ पे 6 दिया गया है उतने टाइम्स हमने 4 को भी लिख दिया और 8 को भी लिख दिया, और 4 और 9 तो चिपके हुए हैं, एज इट इज हम लिखेंगे ही लिखेंगे एंडिंग्स में, ठीक है। अब यहाँ पे कितने टाइम 6 दे के रखा हुआ है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 6 दे के रखा हुआ है एंड देन 7 एंड फिर उसका स्क्वायर बोला है निकालने को। तो हम क्या करेंगे, 4 और 9 को तो एंडिंग में लिख देंगे एंड देन 7 टाइम्स हम लिखेंगे 4, ठीक है। तो 7 टाइम्स 4 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करेंगे, 8 को भी 7 टाइम्स लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड यहाँ पे एंडिंग में 9 है, 4 और 9 एज इट इज, और 6 7 टाइम्स था तो 4 को हमने 7 टाइम्स लिखा बीच में एंड 8 को भी हमने 7 टाइम्स लिख दिया है। क्या आपको समझ में आया कैसे सॉल्व करना है? जैसे पैटर्न दिया है उस हिसाब से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमको वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। कर लीजिए आप नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन? तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है, एंड जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, आपको यूट्यूब चैनल पर जाकर कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।